दोस्तों आज देखते हैं अमेज़न बाज़ार जो कि एक नया प्लेटफॉर्म अमेज़न ने ही लॉन्च किया है जहां पे आपको ज़ीरो रेफरल फ़ी यानी कि कोई भी कमीशन नहीं देना है। तो आइए देखते हैं एक वीडियो में पूरा ए टू जेड अमेज़न बाज़ार के बारे में। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे तो ओवरव्यू थोड़ा देखेंगे कि अमेज़न बाज़ार क्यों है, क्यों लॉन्च किया गया और क्या है, यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है सेलिंग करने के लिए, कौन कौन सी कैटेगरी सेल कर सकते हैं, क्या चार्जेस है, यहाँ पे कैसे सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं और मीशो और शॉप्सी के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे कि वहाँ और यहाँ पे चार्जेस में क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि अमेज़न ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मीशो और शॉप्सी के साथ टक्कर करने के लिए। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको 600 रुपये के नीचे ही देखने को मिलेगी और ये एक इनबिल्ट स्टोर है, ये कोई अलग से एप्लीकेशन नहीं है, कुछ अलग नहीं है। जो अमेज़न के आपकी सेलर सेंट्रल है वहीं से सब आपको ऑपरेट करना है। अमेज़न ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए टायर 3 और टायर 4 सिटी और रूरल एरिया को कवर करना चाहता है, क्योंकि ज़्यादातर अमेज़न के जो कस्टमर बेस है वो मेट्रो सिटी से और बड़े बड़े टायर 1 टायर 2 सिटी से। और दूसरी बात कि जिस तरह से मीशो ग्रो कर रहा है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डिस्पैच मीशो से इस टाइम पे हो रहे हैं, 48% शेयर मीशो का है। तो अमेज़न वो शेयर भी कवर करना चाहता है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से हाई वैल्यू प्रोडक्ट अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ज़्यादा डिस्पैच हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, मोबाइल, टीवी, फ्रिज और बहुत सारी हाई प्रोडक्ट की प्रीमियम चीज़ें जो है वो अमेज़न फ्लिपकार्ट से बायर मंगवा रहा है। तो अमेज़न ऑर्डर्स वॉल्यूम भी बढ़वाना चाहता है और लो प्राइस सेगमेंट में भी अपना पैर रखना चाहता है। इसी वजह से अमेज़न ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि वो कॉम्पीट कर सके। सामने की तरफ पे मीशो भी अब हैवी प्रोडक्ट लाना चाहता है। मीशो मॉल के ज़रिए वो ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, मीशो गोल्ड प्रोग्राम भी चला रहा है और इसके अलावा पिछले 1 महीने से सब सेलर्स को मेल और कॉल किए जा रहे हैं कि आप हाई वैल्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करो, हम आपको पूरी विजिबिलिटी देंगे, 100% क्लेम अप्रूवल की गारंटी देंगे। तो मीशो भी चाहता है कि अब वो प्रीमियम सेगमेंट में आ जाए। तो ये सब चक्कर में अमेज़न ने भी अपना एक लॉन्च किया है स्टोर जिसका नाम है अमेज़न बाज़ार। यहाँ पे आप लोग ज़ीरो कमीशन पे सेल कर सकते हो। आइए देखते हैं वहाँ पे क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पे सिर्फ सिंपल 3 क्राइटेरिया है। एक तो आप अमेज़न सेलर होना ज़रूरी है आपका। अगर आप सिर्फ बाज़ार पे सेल करना चाहते हो तो भी आपको सबसे पहले अमेज़न सेलर के डैशबोर्ड में रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर आप सेलर है तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं सेलर है तो मैंने रजिस्ट्रेशन की लिंक नीचे दी हुई है, आप वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दूसरी बात, आपके प्रोडक्ट जेनरिक होने चाहिए या तो नॉन ब्रांडेड होने चाहिए, यानी कि आपका कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। नॉन ब्रांडेड यानी कि आपका ब्रांड अगर है भी लेकिन वो अमेज़न के ब्रांड रजिस्ट्री प्रोग्राम में रजिस्टर नहीं है तो वो प्रोडक्ट को भी यहाँ पे नॉन ब्रांडेड ही माना जाएगा। तो अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट है तो वहाँ पे अगर कोई आपकी मैपिंग करता है तो आप उसको रिमूव नहीं करवा सकते हो, क्योंकि वो ब्रांड रजिस्टर नहीं होगा। और तीसरा है कि प्राइस आपका चाहे कोई भी कैटेगरी का प्रोडक्ट हो, प्राइस 600 रुपये से अंदर होना चाहिए और इसमें जीएसटी और शिपिंग भी इंक्लूड है। वो सब इसमें आ गया, अलग से आप चार्ज नहीं कर सकते हो। तो देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी हम सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अप्रैल में अमेज़न को आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अमेज़न पे सेल आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो अप्रैल वॉचेस, शूज़, ज्वेलरी, लगेज, होम इम्प्रूवमेंट, होम एंड किचन, ऑटोमोटिव, लॉन एंड गार्डन, स्पोर्ट्स, ये सारी कैटेगरी में आप सेल कर सकते हो। लेकिन याद रखना है कि हर एक चीज़ नॉन ब्रांडेड होनी ज़रूरी है। यानी कि आप अगर शूज़ सेल करते हो तो आप रीबॉक के, नाइकी के, रेड टेप के ये सारे शूज़ नहीं सेल कर सकते हो। आपको लोकल ब्रांड अपने सिटी की या अपनी खुद की उसको लॉन्च करना है और उसी को सेल करना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या चार्जेस है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अमेज़न बाज़ार पे सेलिंग फ़ी यानी कि कमीशन ज़ीरो है, चाहे कोई भी प्राइस में आप बेच रहे हो ज़ीरो कमीशन आपको पे करना है। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग फ़ी है जो इजी सिप ऑर्डर के लिए नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ सिप ऑर्डर के लिए। अगर आप इजी सिप में एनरोलमेंट हो तो आपको कोई चार्जेस नहीं है। सेल्फ सिप में अगर आप करते हो तो यहाँ पे 3 प्राइस बकेट दिए हैं, 0 से 250 तक आपको 7 रुपया है, 251 से 500 तक 20 रुपया है और 501 से 600 तक 41 रुपीज़ है। ये सब के ऊपर 18% जीएसटी एक्स्ट्रा लगता है। अगर आप लोकल शॉप में ऑन बोर्ड हो तो हो सकता है कि 5 या 10% ऑर्डर आपको सेल्फ शिप के आने वाले हैं। तो आप ये बात को ध्यान में रख के आगे रखना अपना प्राइस। अब देखते हैं शिपिंग चार्ज क्या लगने वाला है। हम जो प्राइस लिस्टिंग करेंगे उसमें शिपिंग चार्ज इंक्लूड होगा, हम कस्टमर से अलग से नहीं लेने वाले। लेकिन अमेज़न हमसे जो शिपिंग चार्ज लेगा वो इस तरह से कि 500 ग्राम की हमारी प्रोडक्ट है तो 73 रुपीज़ प्लस ये जीएसटी, यानी कि टोटल 86.14 रुपीज़।
और 501 ग्राम से लेके 1 केजी तक है तो 98 रुपीज़ और जीएसटी, यानी कि 115-16 रुपया जैसा चार्ज लगता है। बाकी एडिशनल पर केजी पे आपको ये 38 या 39 रुपीज़ लगने वाला है। लेकिन उतना हैवी प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादातर सेल नहीं किया जाएगा, क्योंकि बाकी तो सब फिर शिपिंग में ही चला जाएगा लो प्राइस में अगर सेल करना है तो ये। लेकिन अमेज़ोन ने जो चार्ट दिया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हैवी प्रोडक्ट के लिए। लेकिन ये देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई इतना शिपिंग दे के 500-600 में सेल नहीं करने वाला है। तो रिटर्न चार्जेस भी देखना पड़ेगा हमको। देखते हैं रिटर्न चार्जेस क्या लग रहा है। तो 0 से 500 में अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको 75 रुपयास रिटर्न चार्जेस लगने वाले हैं, और जीएसटी मिला करके ये आपका 89 रुपीज़ हो जाएगा। और 501 से लेकर 600 तक अगर आप सेल करते हो तो आपको 100 रुपीज़ जो है वो रिटर्न चार्जेस लगने वाले हैं। ये जीएसटी है, यानी कि टोटल 118 रुपया आपको रिटर्न लगेगा। ये है रिफ़ंड फ़ी। लेकिन कस्टमर रिटर्न अगर कोई भी ऑर्डर होने वाला है तो आपको फॉरवर्ड चार्जेस प्लस रिवर्स चार्जेस लगते हैं। तो यानी कि ये है रिवर्स चार्जेस जो मैंने आपको अभी अभी ऊपर दिखाई यहाँ पे। और अगर फॉरवर्ड चार्जेस भी साथ में ऐड करते हैं तो फाइनल चार्जेस हमारा होता है ये, यानी कि 0 से 500 रुपये की अगर हमारी प्रोडक्ट है और वो 500 ग्राम की है तो 175 रुपया होता है। और अगर वही प्रोडक्ट 1 केजी की है तो 204 रुपया होता है, यानी कि 30 रुपये का डिफरेंस है आपका 500 ग्राम के वेट के ऊपर। सेम 501 से 600 के सेगमेंट में भी है। 500 ग्राम की प्रोडक्ट है तो आपका फॉरवर्ड का 86, रिवर्स का 118, तो वो मिला के आपका हो गया 204 रुपया। यानी कि आप 100 रुपया अगर कस्टमर से ज़्यादा ले रहे हो तो आपको 30 रुपया रिटर्न चार्ज भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और सेम वही है 1 केजी में अगर जाते हो तो और ज़्यादा 30 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से रिटर्न चार्ज है, इसको ध्यान में रख करके ही आप अपने प्राइसिंग डिसाइड करें, सस्ता बेचने के चक्कर में ना आए। हाउ टू गेट ऑन बोर्ड, यहाँ पे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सेलर सेंट्रल में लॉगिन करना है और सर्च बार में जा कर के आपको देखना है रजिस्टरिंग फॉर अमेज़ॉन बाज़ार। तो आप अमेज़ॉन बाज़ार का एक ऐसा लिंक देखोगे, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे एकदम राइट में बॉटम में नीचे जाइए और वहाँ पे आप देख पाओगे रजिस्टरिंग फॉर अमेज़ॉन बाज़ार। तो यहाँ पे आपको एक क्लिक हियर करके एक फॉर्म देखने को मिलेगा। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे आपको एक इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए, वेलकम टू अमेज़ॉन बाज़ार। ये फॉर्म आपको फिल करना है। आपको यहाँ पे अपना मर्चेंट टोकन नंबर डालना है। अगर आपको नहीं मालूम है कहाँ से टोकन जनरेट किया जाता है तो यहाँ पे आप क्लिक करके भी अपना मर्चेंट टोकन ले सकते हो। और याद रखना है आपको इंडिया वाला टोकन आईडी डालना है। ये इंडिया है, यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे आके उसको आप पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको नाम, रजिस्टर मेल आईडी, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, ये सब डालना है। बाद में जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से पढ़ के रिप्लाई दीजिए कि बाज़ार ऑर्डर्स कैन बी फुलफिल थ्रू ईजी शिप एंड सेल्फ शिप। आप कौन सा प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ऑलरेडी आप ईजी शिप सेल्फ शिप कर रहे हो तो ए कर दो। अगर सिर्फ आपको अगर करना है तो ये कर दीजिए। और अगर आपको दोनों में से कुछ भी नहीं करना है तो सी करना है। तो इसका मतलब आपका अप्रूवल नहीं होने वाला है, ए या बी में से ही आपको अप्रूवल मिलेगा। इसके बाद है डू यू हैव प्रोडक्ट्स दैट हैव रजिस्टर ऑन अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री। अगर येस है सिर्फ तो नहीं मिलने वाला है, अगर नो है तो आपको मिलेगा। और सी कि या मेरे पास दोनों है तो भी आपको अप्रूवल मिलेगा। 7वां क्वेश्चन है ऑन बाज़ार ओनली अनब्रांडेड प्रोडक्ट बिलो 600। और कौन सी कैटेगरी आप सेल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कोई भी एक कैटेगरी ले सकते हो। ये नॉन ऑफ अबव को छोड़ के कोई भी एक कैटेगरी ले सकते हो। बाद में आप कोई कितनी भी कैटेगरी में लिस्ट कर सकते हो, इसके लिए कोई बैरियर नहीं है। अब हाउ मैनी लिस्टिंग्स, आपके पास कितनी लिस्टिंग है जो अनब्रांडेड है और 600 के अंदर है, तो आपको 11 से लेकर 100 सिलेक्ट करना है तो आपको जल्दी से अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये फॉर्म फिल करके आपको सबमिट कर देना है। तो अमेज़ॉन की टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और आपको 3 या 4 दिन के पहले पहले अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आपके मैनेज इन्वेंटरी के अंदर मैनेज बाज़ार नाम का ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेगा, जो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैनेज इन्वेंटरी में जाके मैनेज बाज़ार ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेगा। मैनेज बाज़ार में जाते ही आप देखिए यहाँ पे सारी इन्वेंटरी आपको दिखाई देने लगेगी। तो कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इन्वेंटरी में जाके मैनेज बाज़ार में जाना है।
तो ये हम मैनेज बाज़ार में आ गए। यहाँ पे आपको जाना है ऐड बाज़ार प्रोडक्ट्स विया अपलोड। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऐड बाज़ार प्राइस एंड क्वांटिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। तो जितनी भी प्रोडक्ट आपकी नॉन ब्रांडेड होगी वो अपने आप यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। वो डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, अभी इसमें टाइम लग रहा है तो मैं एक पहले की डाउनलोड की हुई सीट को ओपन कर लेता हूँ। ये सीट जैसे ही आती है हम इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। और जैसे ही दोस्तों आप प्राइसिंग रखते हो थोड़ा सोच समझ के रखिए कितना % आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है, तो वो हिसाब से रिटर्न की कॉस्ट भी इसमें आप जोड़िए। ऐसा नहीं कि जीरो कमीशन देखा है तो बहुत सस्ते में प्रोडक्ट को बेचना चालू कर दे। देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। जहाँ पे जो स्टॉक आपका अमेज़ोन पे है ये वही स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक में आपको कुछ एडिट नहीं करना है। अमेज़ोन पे जो प्राइसिंग आपकी है वो भी आ जाएगी, उसको भी आपको कुछ एडिट नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे बाज़ार प्राइस है जो मेंशन आपको करना है, बस ये मेंशन कर दो, ये सीट को सेव कर दो और उसे यहाँ पे जाके फिर अपलोड कर दो। अपलोड यहाँ पे जाके अपलोड कर दो, सबमिट कर दो, बस हो गया आपका लिस्टिंग। तो इस तरह से दोस्तों अमेज़ोन बाज़ार पे आप काम कर सकते हो। और थोड़ा सा देखिए हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि मीशो में, शॉप्सी में और बाज़ार में क्या डिफरेंस है। तो प्राइस रेंज का सबसे पहले है कि अमेज़ोन ने एक लिमिट रखा है कि 600 के ऊपर के आप प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते हो, जबकि मीशो और शॉप्सी में आप ये कर सकते हो। दूसरी बात है चार्जेस। तो मीशो के अंदर आपको प्रोडक्ट का जो जीएसटी है वो कट होता है, और शिपिंग चार्जेस जो है उस पे जो 18% जीएसटी लगता है वो मीशो हमसे लेता है, तो वो कट होता है। बाकी और कोई चार्जेस नहीं लगते। जबकि शॉप्सी के अंदर आपको 100 रुपये से लेके 134 तक डिफरेंट कैटेगरी वाइज उन लोगों ने डिसाइड किया है, उतने चार्जेस लगते हैं। और अमेज़ोन बाज़ार में जैसे कि हमने देखा हमको 86 रुपये से लेके 115 तक मैक्सिमम चार्ज लगने वाले हैं। जब ऑर्डर रिटर्न आएगा, कस्टमर रिटर्न, आरटीओ का देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म पे अभी चार्ज नहीं है, तीनों प्लेटफॉर्म पे जीरो चार्ज है आरटीओ का, तो उसको नहीं देखना है। रिटर्न अगर आएगा तो मीशो पे 153 से लेके 199 तक चार्ज चल रहे हैं इस टाइम पे। शॉप्सी पे 216 से लेके 256 यानी कि 216 से लेके 250 रुपये तक के रिटर्न चार्जेस है इसी टाइम पे। और बाज़ार पे वो चार्ज जैसे मैंने आपको चार्ट दिखाया था कि वेट और प्राइस बकेट के हिसाब से 174 से लेके 233 तक लगने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो रिटर्न चार्जेस है उसको आप ध्यान में लेकर के ही अपने प्राइस डिसाइड करें। क्लेम अप्रूवल की बात करते हैं तो मीशो पे 54 से लेके 63% तक के क्लेम अप्रूवल हो जाते हैं। हाँ, अलग बात है कि आप अगर आरटीओ एश्योरेंस प्रोग्राम या ऐसे कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ पे आपको पैसे दे करके क्लेम अप्रूवल की थोड़ी सी गारंटी मिलती है, लेकिन वो भी 80% तक की मिलती है। शॉप्सी के अंदर क्लेम अच्छे खासे पास हो जाते हैं 80 से लेकर 90% तक। और बाज़ार के अंदर यानी कि जैसा अमेज़ोन का जो सिस्टम है यहाँ पे वही अप्लाई होने वाला है, क्योंकि सारे कुरियर के पिकअप एटीएस करने वाला है, यानी कि अमेज़ोन ट्रांसपोर्ट सर्विस। और दूसरी बात है डील्स एंड प्रमोशन मीशो में हाई, यानी कि एवरी मंथ में आपको 6 या 7 दिन डील रहती है, बोनस डील रहती है, और 3-3 महीने तक के भी प्रमोशन रहते हैं। तो यानी कि आपको अगर बार बार डील में देना है, बार बार प्रमोशन डालना है, तो आप पहले से ही प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा हाई रखिए, तो आप उसको पार्टिसिपेट कर पाएंगे, थोड़ा सा मार्जिन बचा पाएंगे। शॉप्सी में भी डील्स आती है लेकिन अभी उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, अब धीरे धीरे वो लोग भी बढ़ा रहे हैं। और अमेज़ोन बाज़ार के अंदर तो आपको मालूम है कि वहाँ पे सारे क्राइटेरिया है कि आपका इतना रेटिंग होना ज़रूरी है, आपका वेयर हाउस में होना ज़रूरी है, तब जाके आपको डील मिलती है वो प्रोडक्ट पे। तो वहाँ पे डील इतनी भी नहीं आती कि पूरा महीना भर चलती है, लिमिटेड टाइम डील आती है। और कैटलॉग ब्लॉकिंग के बारे में मैं बताऊँ तो मीशो के अंदर अभी फ़िलहाल कैसे भी किसी भी सेलर के बिना वजह के भी कैटलॉग ब्लॉक हो जा रहे हैं। और एक उनका ये गाइडलाइन तो पहले से ही है कि 3.5 स्टार के नीचे अगर आपका रेटिंग है तो आपके कैटलॉग ब्लॉक हो जाएंगे। शॉप्सी पे वही चीज़ है कि 2.5 के नीचे आपका स्टार है तो आपका कैटलॉग ब्लॉक होगा। लेकिन बाज़ार पे ऐसा कुछ नहीं, यानी कि अमेज़ोन पे ऐसा नहीं, आपका 1 स्टार भी है तो आपका प्रोडक्ट लाइव ही रहेगा। वो कस्टमर डिसाइड करेगा कि मुझे 1 स्टार वाला प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है, लेकिन प्लेटफॉर्म आपको मना नहीं करेगा कि आपका रेटिंग कम है तो आपका प्रोडक्ट ब्लॉक हो जाएगा।
हाँ, ये है कि यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न अगर आपका आता है, जैसे 40% से ज़्यादा आपका कस्टमर रिटर्न है, तो वो आपका कैटलॉग 7 दिन के लिए ब्लॉक ज़रूर होगा। 7 दिन में आपको मौका दिया जाएगा, आप अगर इम्प्रूवमेंट करते हो तो कैटलॉग कंटिन्यू रहेगा, वरना वो फिर से धीरे धीरे 7-7 दिन के लिए ब्लॉक होता रहेगा। और सपोर्ट की बात करते हैं तो मीशो की तरफ से इतना खास सपोर्ट नहीं मिलता है सेलर्स को। फ्लिपकार्ट की तरफ से थोड़ा सा अच्छा मिलता है सपोर्ट, मीशो की कंपैरिजन में अच्छा मिलता है। और अमेज़ोन में तो आप जानते ही हो कि सेलर सपोर्ट वो लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से देना आता है। तो दोस्तों इस तरह के चार्जेस है, और मैंने आपको पूरा का पूरा A to Z बता दिया। फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।